लक्ष्य एक सफ़र खुद को पाने का, जहाँ ख्वाबों से ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है एक मंजिल का नशा। ना कोई इरादा, ना कोई रास्ता था पहले, बस एक भटकती सी रूह थी जिसे खुद से भी गिला था। एक लड़का था, करण शेरगिल नाम था उसका। जिंदगी उसके लिए सिर्फ वक्त का गुजारना था, पर जब प्यार में ने आईना दिखाया तो हर एक नशा भी मायने लगने लगा। तब किसी छुपी सी आवाज ने दिल में कहा, उठो, कुछ बन जाओ अपने लिए, देश के लिए। ये कहानी है उस बदलाव की, जहां एक बेफिक्र लड़का एक फौज का सिपाही बनता है, जहां दर्द, थकान और हर नुकसान के बाद भी एक छोटी सी पीक पर लहराता है तिरंगा और कहता है, ये मेरा लक्ष्य था और मैं जीत गया। करण शेरगिल एक इररिस्पॉन्सिबल यंग लड़का होता है जिसे अपने फ्यूचर का कोई प्लान नहीं होता। उसकी गर्लफ्रेंड रोमी, जो एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट होती है, उसे कहती है कि लाइफ में कोई एम होना चाहिए। करण सोचने लगता है और अपने एक दोस्त को कहने पर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है। वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन देता है और सरप्राइज से उसका सिलेक्शन इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हो जाता है। हालांकि उसके पेरेंट्स इस फैसले से खुश नहीं होते। आईएमए के इनिशियल्स दिन करण के लिए बहुत ही टफ होते हैं। उसकी डिसिप्लिन की कमी उसे एक मिलिट्री लाइफ के लायक नहीं बनाती। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो एकेडमी छोड़कर घर आ जाता है। उसके पेरेंट्स उसे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। रोमी भी उसकी लैक ऑफ डेडिकेशन देखकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। हार्ट ब्रोकन करण फाइनली सीरियस हो जाता है। वो वापस आईएम में रिटर्न करता है, पनिशमेंट्स फेस करता है, मेहनत करता है और फोकस्ड कैडेट बन जाता है और फाइनली एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर बनकर ग्रेजुएट होता है। उसे लेफ्टिनेंट के रैंक में कमीशन मिलता है। करण का पोस्टिंग होता है 3rd बटालियन पंजाब रेजिमेंट में, जिसे कर्नल सुनील दामले कमांड करते हैं। पोस्टिंग होती है कारगिल लद्दाख में। छुट्टी के दिन दौरान करण को पता चलता है कि रोमी अब किसी और से एंगेज्ड हो चुकी है, लेकिन छुट्टी बीच में ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि कारगिल वार शुरू हो जाती है। करण को एक्टिंग कैप्टन बना दिया जाता है। कर्नल दामले बताते हैं कि पाकिस्तान से कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडियन साइड के माउंटेन पीक्स पर ऑक्यूपाई करने आ गए हैं। बटालियंस को ऑर्डर मिलता है कि वो पॉइंट 5179 कैप्चर करके, जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और नेशनल हाईवे पर 1D कंट्रोल देता है। ईस्टर्न साइड से अटैक प्लान होता है क्योंकि दूसरी साइड्स डेंजरस होती हैं। पहले फेज में करण और उसकी टीम स्क्रीनिंग यूनिट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसकी ब्रेवरी के लिए उसकी तारीफ होती है। इस दौरान रोमी भी कारगिल आती है और वार कॉरेस्पोंडेंट की तरह वहाँ उसकी मुलाकात करण से होती है, जो अब कम्प्लीटली बदल चुका है। रोमी फिर से उसे प्यार करने लगती है। सेकेंड फेज में बटालियन को बहुत कैजुअलिटीज़ होती हैं और मिशन फेल हो जाता है। कर्नल दामले को 48 घंटे मिलते हैं और वो एक टीम 12 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, जिसमें करण भी होता है, को 1000 रॉक क्लिफ से वेस्टर्न साइड से चढ़ाई का मिशन देता है। अब करण का एम क्लियर होता है, पीक को कैप्चर करने और रोमी से अपना रिश्ता दोबारा बनाना। उसे ये भी पता चलता है कि रोमी ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। मिशन डेंजरस होता है। कमांडिंग ऑफिसर्स और कई सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। बचे हुए 6 लोग नाइट टाइम अटैक लॉन्च करते हैं। अटैक सक्सेसफुल होता है, हालांकि करण इंजर्ड हो जाता है। अगले दिन करण बचे हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी ख़त्म कर देता है। वो पीक तक पहुंचता है, इंडियन फ्लैग वहां लगाता है और कर्नल दामले सिग्नल भेजता है, मिशन अकम्प्लिश्ड। कुछ दिन बाद करण मिलिट्री हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और अपने पेरेंट्स और रोमी के साथ रीयूनाइट करता है। क्रेडिट्स के दौरान कर्नल दामले, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप और सूबेदार मेजर प्रीतम सिंह ऑपरेशन विजय के शहीद जवानों को सैल्यूट करते हैं। तो ये जो मूवी थी, ये हमारे जो देश के जो आर्मी मैन हैं उनको सैल्यूट करने के लिए बनाई गई थी और ये मूवी काफ़ी अच्छी थी।
अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, ये एक मास्टरपीस मूवी है। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।